हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 3x3 का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दो फार्मूला यूटिलाइज करके इसको निकालते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट निकालते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि यह नॉन सिमिलर है या सिमिलर है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पे देखिए 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो एक रो है और एक कॉलम है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक रो से भी निकाल सकते हैं और या सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलिए एक ही ले रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ले रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम जो है उसका हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं अपने तरीक़ा से, अपने मेथड से। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले एक बॉक्स बना के लिख दिया हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का बना दिया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हम लोग गुना करके यहाँ पे लिख दिए हैं और इसका कैलकुलेशन किए हैं तो एक आया है। तो एक आ रहा है तो इसको हम लोग देखेंगे यह नॉन सिमिलर है या सिमिलर है। तो इसको चेक करने के लिए यह आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि ये मैट्रिक्स है जो नॉन इक्वल टू नॉट जीरो आता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। नॉन और सिमिलर आया तो इसका इन्वर्स निकलता है। यह नॉन सिमिलर है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सो डैट गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिमिलर मैट्रिक्स एज इट इज इन्वर्स इज पॉसिबल। तो हम लोग का जीरो नहीं आया है, एक आया तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स जब पॉसिबल हो गया तो इसका एडजस्टमेंट निकालते हैं। तो एडजस्टमेंट निकालने के लिए यहाँ पे मैं ले लिया हूँ जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इसको हम लोग यहाँ पे लिया और यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे सबसे पहला रो एक बार ले रहे हैं, कॉलम ले लिए और उसके बाद एक बार रो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखिए एक मिनट, एक पेन ला लिए और यहाँ पे फर्स्ट रो को तुप दिए और कॉलम को तुप दिए। तो हम लोग को बच गया क्या, 1460। तो 1460 यहाँ पे लिख दिए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तुप दिए और फर्स्ट रो को तुप दिए। तो हम लोग यहाँ पे आया क्या, 0450। तो यहाँ पे मैं लिख दिया और ऐसे ही फर्स्ट रो को तुप दिए, कॉलम को तुप दिए सॉरी, और थर्ड रो को तुप देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 0156। ऐसे ही हम लोग तीनों रो और कॉलम को एक एक करके निकालेंगे तो मेरा यह कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक एक को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला किया तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें यह एक कंडीशन होता है, इसमें प्लस माइनस प्लस, और सेकंड में होता है प्लस माइनस, थर्ड में होता है वही प्लस माइनस, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं किया तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीपल गुना किया तो यहाँ पे 1 में जीरो से करेंगे जीरो ही आएगा, 6 में इंटू करेंगे तो 24 आ जाएगा। ऐसे ही इसको किया तो सबका कैलकुलेशन निकल के यहाँ पे चला आया। ऐसे ही मैं सेकेंड का पूरा किया हूँ, आप लोग कीजिएगा। और यहाँ पे उसके बाद में हम लोग देखिए मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट निकल के चला आया। और एडजस्टमेंट के बाद हम लोग को निकालना है क्या चीज़, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसमें एक आता है जिसको हम लोग त्रिकोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोण मतलब होता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जो सेकेंड त्रिभुज बनाना है सेकेंड नंबर, और इसका सेकेंड और इसका सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोण बन गया। तो इस सब को हम लोग जो पॉजिटिव में रहता है उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, जो नेगेटिव में रहता है उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो वैसे ही होता है। तो इसको में यह क्या चीज़ में होता है, तो त्रिकोण से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कोफैक्टर निकाल दिया हूँ। और इसके बाद क्या करना है, इसके अगले का स्टेप है जो यहाँ पे ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज करेंगे हम लोग। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जो फर्स्ट रो रहेगा उसको कॉलम में लिख देंगे, और जो कॉलम रहेगा उसको रो में लिख देंगे। तो जैसे हम देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है उसको मैं यहाँ पे रो में लिख दिया हूँ, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो
थर्ड कॉलम थर्ड रो, ऐसे मैं यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट निकल के चले आया। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट निकाल दीजिए। और मेरा अब इसके आगे क्या चीज़ निकालना है हमको, अब इसके आगे निकाल देना है इन्वर्स, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लाया, देखिए फार्मूला और बैठा दिया 1/, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मेरा डिटर्मिनेंट निकला हुआ था 1, तो इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे मैं लाया। तो इसका फार्मूला होता है 1/1। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट रखा और इस सब में 1 से मैं भाग दूंगा। तो देखिए इतना ही सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया, यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही इन्वर्स निकल आता है। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।